आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मिक्स ये आपका मॉडल सेट है। पहला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, राडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। अगला प्रश्न है, मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया? जॉन्स केपलर। अगला प्रश्न है, लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? काला। अगला प्रश्न है, जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? असंख्य। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइड लोहे के चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? जिंक। अगला प्रश्न है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? कोलकाता। अगला प्रश्न है, शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो को। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम U-235, प्लूटोनियम P-239। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। अगला प्रश्न है, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। अगला प्रश्न है, कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन प्लस मीथेन का। अगला प्रश्न है, लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? ईथर या बेंजीन। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। अगला प्रश्न है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया और जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन प्लस एसीटिलीन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया? हेनरी कैवेंडिश। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, आग लगाने वाला napalm बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? नेप्थेनेट पामीटेट। अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में
किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है वाइन शराब में उपस्थित रहता है? एथिल अल्कोहल। अगला प्रश्न है सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Au। अगला प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? सुक्रोज। अगला प्रश्न है बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? 1:8। अगला प्रश्न है दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है? कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। अगला प्रश्न है सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा का 88% और टीन का 12%। अगला प्रश्न है सौर सेलों के निर्माणों में प्रयुक्त होता है? सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम। अगला प्रश्न है लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता प्लस निकिल का। अगला प्रश्न है गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। अगला प्रश्न है हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर। अगला प्रश्न है डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण है? पेट्रोल प्लस एल्कोहल। अगला प्रश्न है कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? क्लोरीन। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है कौन सा गैस ज्वालामुखी परतों से निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। अगला प्रश्न है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है आरडीएक्स में तापमान और आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम चूर्ण। अगला प्रश्न है डालडा बनाने के लिए किया जाता है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न है दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेट। अगला प्रश्न है टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? थियोफेस्टस। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर। अगला प्रश्न है आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। अगला प्रश्न है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं विटामिन। अगला प्रश्न है जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। अगला प्रश्न है मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? त्वचा से। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? 65 से 80%। अगला प्रश्न है शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? एनामिल। अगला प्रश्न है सोयाबीन में
प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40%। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? हिपेरिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रीनलिन। अगला प्रश्न है, मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल। अगला प्रश्न है, सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? आरबीसी नष्ट हो जाता है, तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज का निर्माण किसमें होता है? लिम्फोसाइट्स से। अगला प्रश्न है, परागन का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आनुवांशिक कोड के लिए। अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। अगला प्रश्न है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। अगला प्रश्न है, अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? हवा, पानी, अनुकूल ताप। अगला प्रश्न है, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। अगला प्रश्न है, गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? यीस्ट के कारण। अगला प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। अगला प्रश्न है, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? अग्रभाग। अगला प्रश्न है, कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? लिस्मेनिया। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? शुद्ध रक्त।